वेलकम। आज का जो एमएस वर्ड का क्लास है उसमें हम लोग सबसे पहले कुछ एडवांस्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हमने टेक्स्ट में फॉन्ट के टाइप्स, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड हाईलाइट कलर, फॉन्ट का स्टाइल, ये सब चेंज करना हमने सीखा था। साथ में हमने कुछ स्पेशल इफेक्ट जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, इन सबको भी सीखा था। उसी में आगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कुछ थोड़ा सा एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो हम लोग आज सीखेंगे, और देन उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप करा है एमएस वर्ड 2019, जैसा कि आप देख रहे हो। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो वर्ड्स टाइप किए गए हैं ना, उन वर्ड्स के बीच के जो स्पेसेस हैं वो एक जेन्युइन स्पेस है, रेगुलर स्पेस में दिख रहा है जैसा आप देख रहे हो। अब आपको कोई ऐसा कहे कि इन वर्ड्स के बीच के स्पेस को थोड़ा सा कंडेंस्ड कर दीजिए, यानी कि कॉम्पैक्ट बना दीजिए, ऐसा लगे कि वर्ड सारे एक दूसरे से क्या हो रहे हैं ना, एक के ऊपर एक जगह स्पेस लेने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। या फिर ठीक इसके उल्टे आप इन वर्ड्स के लेटर के बीच का जो स्पेस है ना, वो पूरा क्या कर दीजिए, एकदम गैप कर दीजिए। ऐसा लगे जैसे कोई रैली है, कोई फंक्शन है, उसमें कुर्सियां खाली है सारी और लोग बैठने वाले नहीं है, ऐसा स्पेस बना दीजिए। इसको हम लोग जनरली कंप्यूटर टर्म में या वर्ड के टर्म में कहें तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी कैरेक्टर के बीच में आपको कितना गैप रखना है वर्ड्स में, या कितना कम गैप रखना है, या कितना ज्यादा गैप रखना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, देन कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो आप, या कंट्रोल शिफ्ट और एफ भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करो या कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करो तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन आपको यहां से ना इस फॉन्ट के इस सेक्शन में कुछ नहीं करना, आपको यहां से जाना है एडवांस टैब पे क्लिक करना है। देन ये देखो कैरेक्टर स्पेसिंग का यहाँ पे सेक्शन है जिसमें स्केल 100% है और स्पेसिंग अभी क्या लिखा है, नॉर्मल। हम यहां से इस स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और ये करेंगे क्या, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड, ये दो ऑप्शन है। एक्सपेंडेड से क्या होगा, गैप बढ़ेगा, और कंडेंस्ड से गैप घटेगा। ठीक है, तो पहले गैप बढ़ाते हैं, तो ये एक्सपेंडेड लेते हैं। अब एक्सपेंडेड में यहाँ पे पूछ रहा है बाय पॉइंट, कितने पॉइंट में स्पेस रखना है। जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट स्पेस हमें बढ़ाना है तो आप यहाँ देखोगे प्रीव्यू ऑप्शन में ना, ये वर्ड्स के बीच में, लेटर के बीच में ना स्पेस बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से मैंने ये अप बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट इंक्रीज करेगा, डाउन बटन पे पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा देखिए आपके स्केलिंग स्पेस ज्यादा बनते जाएंगे। मैंने ले लिया, देखो ये 1 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट कर लिया एंड देन क्लिक ओके। ये देखिए इन वर्ड्स के बीच में स्पेस ज्यादा आ गया ना, है ना। अब यही वापस से वर्ड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, एडवांस सेक्शन में आ रहे हैं हम लोग, यहां से एक्सपेंड की जगह पे कर देते हैं कंडेंस्ड। अब ये देखो बॉय ओके। अब ये देखो ये वर्ड्स का क्या, एक के ऊपर एक लग रहा है ना, लड़ाई कर रहे हैं जगह लेने के लिए। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर स्पेसिंग कर सकते हो, अपने वर्ड्स के कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक इसी एडवांस सेक्शन में टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन है। इस टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन से आप टेक्स्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे रखा मैंने। अब ये चीज जो इफेक्ट ऑप्शन कहाँ से, ये जो मैंने यहाँ से करते थे ना हम लोग, यहाँ और इसका यूज करके वही चीज यहाँ पे है ना, वही चीज ओपन हो ना, नो फील, सॉलिड फील, ग्रेडियंट फील, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है एक, जैसे यहाँ पे आपने कलर ले लिया कोई एक, जैसे ये कलर लिया, ठीक है, और इस पे आप ओके कर दीजिए तो ये देखो ये आ गया। अब इसमें आप अगर और इफेक्ट डालोगे या इसके टेक्स्ट फील्ड में जाके, इसका ट्रांसपेरेंसी अभी क्या है, 0 है ना, इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा मैं बढ़ा के 20 कर दूं सपोज, एंड देन ओके। आपको इसमें टेक्स्ट के कलर में थोड़ा सा चेंजेस नजर आएंगे। ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा लीजिए अगर आप, देन ओके। ये देखिए कलर है लेकिन ट्रांसपेरेंट, देख रहे कैसे जा रहा है ना। अब ये ट्रांसपेरेंट, ये एकदम हल्का सा क्या होगा, फेंट जैसा हो गया, धुंधला जैसा। अब इसमें मैं फिर से अगर जाके वहां से ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूं टेक्स्ट इफेक्ट से, एंड देन ओके ओके, देखिए
डार्क आ गया। तो इस तरह से वो आप कर सकते हैं इफेक्ट। उसी में एक ऑप्शन है आउटलाइन का, टेक्स्ट आउटलाइन। ये टेक्स्ट आउटलाइन मैंने बताया था, आप कर सकते हो इसी आउटलाइन में, इसमें भी आता है आउटलाइन का ऑप्शन, ये आउटलाइन भी चेक कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से करने के बजाय आप यहाँ से भी कर सकते थे ना, मैंने बताया था, ये आउटलाइन, शैडो इफेक्ट, ये इफेक्ट, ये सारा चीज। तो ये था कुछ स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कैसे स्पेसिंग करेंगे हम लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं, और ये वर्ड 2019 में यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, और रैंड कमांड का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। रैंड फंक्शन की मदद से मैंने पैराग्राफ ले आया। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन सेलेक्ट है, जिसकी वजह से ये पैराग्राफ आ रहा है। इसके पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये मैंने बताया था ना क्लियरिंग के लिए, ये फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ मैं। ये देखिए नॉर्मल स्पेस में आ गया, ये नॉर्मली जो है फॉन्ट आ गया। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए ही मैंने ये पैराग्राफ इंसर्ट कराया है। अब सपोज करो कि आपके पास ये अलग अलग पैराग्राफ है, जैसे हमारे पास कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 4 एंड 5 पैराग्राफ्स हैं। हमारे पास 5 पैराग्राफ्स हैं। अब बात करें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने से पहले कि पैराग्राफ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे पैराग्राफ मींस व्हाट, तो आप क्या बताएंगे? पैराग्राफ मींस व्हाट, मतलब पैराग्राफ क्या है, किसे कहते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, तो याद करोगे सर, हमने स्कूल के बुक्स में पढ़ा था, हिंदी इंग्लिश के बुक्स में पोएम वगैरह, उसमें क्या होता था, एक स्टेंजा होता था जिसमें 4-5 लाइन होते थे, वो लाइन खत्म मतलब एक पैराग्राफ खत्म। उसी को एक पैराग्राफ बोलते हैं, जिसमें क्या है, ग्रुप ऑफ कुछ सेंटेंसेज हो, और उसके बाद वो एक टर्म चेंज करके फिर एक नया ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज आए, तो एक ग्रुप जो बनता है उसे हम लोग एक पैराग्राफ बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ट्रेडिशनली यही है पैराग्राफ का डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर में भी पैराग्राफ का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में क्या है कि आपके एंटर की प्रेस करने से पैराग्राफ काउंट होता है। कीबोर्ड में जो एंटर की होता है ना, वो नंबर ऑफ पैराग्राफ काउंट कराता है। मतलब आपने जैसे ही कोई लाइन टाइप किया, कोई वर्ड टाइप किया, कोई लेटर टाइप किया, आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया, तो एक एंटर मतलब एक पैराग्राफ काउंट हो जाएगा। आप कीबोर्ड से जैसे ही एक एंटर की प्रेस करोगे, आप उसमें एक लेटर टाइप करके एंटर करो, या एक पूरा वर्ड टाइप करो, या एक पूरा का पूरा सेंटेंस टाइप करके एंटर करो, इवन कि बिना किसी चीज टाइप किए हुए ब्लैंक ही ऐसे एंटर प्रेस कर दो, तो भी वो एक पैराग्राफ काउंट हो जाए। मतलब हर एक एंटर के बाद एक पैराग्राफ होगा। तो उसमें क्या होगा, लेटर पैराग्राफ भी हो सकता है, मतलब एक लेटर का, एक वर्ड का भी हो सकता है, टेक्स्ट का भी हो सकता है, एक सेंटेंस का भी हो सकता है, और एक ब्लैंक पैराग्राफ भी हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं कि हमने सपोज करो लाइंस टाइप करते हैं सेंटेंसेस, और वो बिना एंटर के 4 लाइन में चला गया, मतलब 4 लाइंस आ गया बिना एंटर किए हुए, तो कितने पैराग्राफ काउंट होंगे? एक ही पैराग्राफ काउंट होगा, वो 4 लाइन। जब तक कि एंटर प्रेस नहीं हो जाता है तब तक नया पैराग्राफ काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपको अगर जानना है कि हमने ये जो जितने आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, अगर ये जानना है तो आप क्या करो, इन सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, और एक यहाँ रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट का, इसको यूज करोगे तो इसमें आपको दिखेगा, देखो पैराग्राफ कितने हैं टोटल, 5 है ना, लाइंस कितने हैं, 15, हर पैराग्राफ में 3 लाइन है। ठीक है ना, लेकिन यही अगर मैं दिखा दूं आपको काउंट करके, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, MS वर्ड, एंटर कर दिया, फिर मैंने लिखा M, एंटर कर दिया, फिर मैंने लिखा MS वर्ड 2019 is a latest वर्जन, ये भी एंटर कर दिया मैंने, और एक ये ब्लैंक छोड़ के फिर एक एंटर कर दिया। तो मैंने कितना एंटर किया, एक ये वर्ड MS वर्ड लिखने के बाद, एक यहाँ M लिखने के बाद, एक इसको लिखने के बाद, इवन एक ब्लैंक छोड़ के फिर एंटर किया, तो कितने पैराग्राफ काउंट होंगे यहाँ से यहाँ तक में, देखते हैं। इसमें 3 पैराग्राफ दिखा रहा है, इवन कि वो ब्लैंक लाइन को काउंट नहीं कर रहा है। यहां तक अगर हम करें, ये यहां से यहां तक, अब 4 लाइंस है, 3 पैराग्राफ। ठीक है, 3 पैराग्राफ मतलब जो उसको जो लेटर मिल रहा है ना, वर्ड काउंट है वो फीचर, जिसमें सिर्फ वर्ड के अकॉर्डिंग काउंट करता है, तो वर्ड के अकॉर्डिंग उसको 3 ही पैराग्राफ मिल रहा है, लेकिन हमने 4 बार एंटर किया, ब्लैंक पैराग्राफ भी वहां पे है।
वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में ना एक देखो ये जो ये पैराग्राफ ग्रुप है, होम टैब पे ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसी पैराग्राफ ग्रुप से ना हम सारा पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग फीचर कमांड यूज करेंगे। इसमें एक कमांड है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं शो और हाइड है ये, जिसमें ये आपको क्या करेगा, देखिए ये नंबर ऑफ पैराग्राफ को बताएगा। देखो ये जहां जहां आइकॉन लग गया मतलब वो सारे अलग अलग पैराग्राफ है, ठीक है। ये यहाँ से वापस से क्लिक करेंगे, ये सिंबल हट जाएगा। तो ये पैराग्राफ का सिर्फ हम मतलब बता रहे थे कि पैराग्राफ जो काउंट होगा वो एक एंटर की हिट करने के बाद एक पैराग्राफ कंप्यूटर में वर्ड काउंट कर लेगा अपना एक पैराग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहला आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब हम उसको नॉर्मल टर्म में कहें तो अलाइनमेंट मतलब पोजीशन, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन वर्ड में टाइप करोगे वो किस पोजीशन से टाइप होगा। पोजीशन यहाँ पे 3 होते हैं डिफॉल्ट, लेफ्ट से टाइप करना है, राइट से टाइप करना है या मिड में, मिड से यानी सेंटर से टाइप करना है। ये 3 ऑप्शन होते हैं बेसिकली अलाइनमेंट के। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हो, जैसे अभी हम यहाँ पे एमएस वर्ड टाइप कर रहे थे, तो देखो ये कहाँ से टाइप हो रहा है, लेफ्ट साइड से टाइप हो रहा है। अब इसी को हम चाहते हैं कि नहीं ये लेफ्ट से ना होकर सेंटर में जाए, तो हम इसके पोजीशन को इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके पोजीशन को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ग्रुप में, ये जो आप देख लो ना ये 4 बटन्स, ये अलाइनमेंट बटन्स है। जो बाय डिफॉल्ट देख रहे हो ये सेलेक्ट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर होता है। जैसे इसको करेंगे देखो ये सेंटर में आ गया, जैसे ही ये वाला करेंगे ये कहां चला गया, राइट में चला गया। तो ये 3 डिफॉल्ट है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये 3 अलाइनमेंट है यानी पोजीशन कि आपका टेक्स्ट, आपका जो सेंटेंस है वर्ड में टाइप कहां से होना स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर सोच रहे हो सर ये चौथा भी तो है, ये क्या है? तो ये भी चौथा एक, ये भी एक तरह का अलाइनमेंट ही है, लेकिन ये अलाइनमेंट ना जस्टिफाई अलाइनमेंट है। इसमें क्या होता है ना कि ये एक सिंगल वर्ड पे आपको समझ में नहीं आएगा। सिंगल वर्ड पे अगर वो अलाइनमेंट करोगे ना जस्टिफाई का, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वर्ड पे सिर्फ ये 3 ऑप्शन समझ में आएंगे, लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। तो आपने अगर बाय डिफॉल्ट मतलब मान लो मैंने इसे मिटा दिया और अभी अलाइनमेंट क्या सेलेक्ट है, राइट, तो अब जब हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक देखो राइट से टाइप हो रहा है। मैंने इसे इरेज कर दिया, यहां से मैंने अलाइनमेंट सेट कर लिया है क्या, सेंटर। अब जब हम टाइप करेंगे तो ये कहां से टाइप होगा, सेंटर से होगा। इरेज कर दो इसे, अब डिफॉल्ट क्या आ गया, लेफ्ट। अब टाइप कहां से होगा, लेफ्ट से होगा। तो ये जो पोजीशन है इंफॉर्मेशन टाइप करने का डॉक्यूमेंट में, इसी को हम लोग अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली 3 होता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, लेकिन वर्ड में 4 होते हैं। एक जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट का क्या काम है, तो वो जस्टिफाई अलाइनमेंट ना एक पूरे के पूरे पैराग्राफ पे काम करता है, पूरे का पूरा जो एक सेंटेंस होता है जो पूरा आपके पेज को कवर करता है, एक लाइन को। तो जैसे इसको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये पहला पैराग्राफ। अब देखो इस पैराग्राफ में आप ध्यान से देखोगे तो इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का स्पेस कम है, दूसरा लाइन का स्पेस ज्यादा है, तीसरे में तो मतलब इंफॉर्मेशन ही कम है इसलिए ये बहुत कम पे है। लेकिन ये भी हो सकता था आगे जाके अगर पूरा किया जाए तो ये भी कम या ज्यादा होता। और हमारा स्पेस कहां तक है, यहां तक, मतलब हम यहां तक टाइप कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी ये कम ज्यादा है ना। अब हम चाहते हैं, और इधर देखो इधर लेफ्ट साइड ये बिल्कुल इक्वल स्पेस है ना, थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ना वो बिल्कुल इक्वल आ जाए, छोटा बड़ा नहीं दिखे हमारा सेंटेंस। तो उसके लिए ही ये जस्टिफाई अलाइनमेंट बनाया गया है। तो अब हम जैसे ही जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो देखो क्या बदलाव आएगा, हो गया ना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल। तो जस्टिफाई नाम ही है इसका, एकदम एडजस्ट कर देना इक्वल विड्थ में, तो ये इक्वल, इसके लिए जो है अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, अब आप लोगों को इसको जो आपने यहां से यूज कर रहे हैं ना, आप इसको शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं इन चारों को। क्या शॉर्टकट्स है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, नॉट सी, सी फॉर सेंटर होता है लेकिन नॉट सी, ई। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो ये आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एमएस वर्ड। अब इसको मैंने यहाँ पे कर्सर स्टार्टिंग में रखा, कंट्रोल आर देखो राइट गया, कंट्रोल एल लेफ्ट आया, कंट्रोल ई सेंटर गया। अब जस्टिफाई तो इस पे करना नहीं है, तो जस्टिफाई हम इस पैराग्राफ पे कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, ये देखो हो गया जस्टिफाई। तो इस तरह से आप इसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। क्लासेस के एंड में मैं शॉर्टकट की का लिस्ट दिखाऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लेंगे।
चलिए, तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो हमारा था अलाइनमेंट, समझ में आया सब लोगों को क्या काम है इसका? अलाइनमेंट मतलब पोजीशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला दूसरा, ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है। अब आप जो यहाँ पैराग्राफ में देख रहे हो 3 लाइन्स हैं एक पैराग्राफ के अंदर। अब हर लाइन के बीच में एक नॉर्मल स्पेस है। आप इस लाइन के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करोगे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे, तो देखो ये पॉइंट्स है अलग अलग लाइन स्पेसिंग के। जैसे देखो, जैसे ही 1 पॉइंट पे गए तो स्पेसिंग थोड़ा सा घट गया ना, कम हो गया। जैसे ही 1.15 आएंगे देखो स्पेस बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, स्पेस बढ़ता जा रहा है ना, ये लाइव प्रीव्यू में दिख रहा है। जिस स्पेस में आपको रखना है उस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो उसी स्पेस में ये चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है जिससे आप अपने पैराग्राफ के बीच के लाइंस को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा लाइन स्पेसिंग के और भी ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो यहां से देखिए लाइन स्पेसिंग एक ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एडिशनल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स में यहाँ देखो लाइन स्पेसिंग का सेक्शन है जिसमें ये अभी क्या है, डबल लाइन है। आप इसे यहाँ से सिंगल कर लीजिए, ओके कर दीजिए तो नॉर्मल स्पेस में ये आ जाएगा सिंगल। ठीक है, यही चीज यहाँ से आप फॉर्मेट एडिशनल डायलॉग बॉक्स जो है ना पैराग्राफ का ओपन यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो और इसमें ये लाइन स्पेसिंग का है। और यहाँ जनरल ऑप्शन में देखिए अलाइनमेंट ऑप्शन है, जो अलाइनमेंट हमने यहाँ से किया था वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसका डिफॉल्ट ले लेते हैं जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग था। तो ये लाइन स्पेसिंग समझ में आया। अब लाइन स्पेसिंग के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ के एडिशनल डायलॉग बॉक्स में और देखते हैं कि यहाँ पे ना एक इसी लाइन स्पेसिंग में एक स्पेसिंग ऑप्शन है बिफोर एंड आफ्टर। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर एंड आफ्टर का मतलब है कि जो हमने पैराग्राफ टाइप किया है उससे पहले कितना स्पेस रहना चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में, और आफ्टर का मतलब है कि पैराग्राफ के बाद जो हम दूसरा पैराग्राफ लेंगे उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट बिफोर स्पेस 0 पॉइंट का होता है, मतलब पैराग्राफ के पहले हमें स्पेस नहीं चाहिए, ये स्टार्टिंग वाले में, क्योंकि ऊपर में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ आएगा उसके बाद पहले कितना स्पेस है, 8 पॉइंट का स्पेस है। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसे दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये दूसरा पैराग्राफ मैंने किया, यहाँ गया एडिशनल में। अब देखिए अभी भी 0 पॉइंट है ना। अब देखो यहाँ पे इसके बीच का दूरी देखो, ये स्पेस देखो, और मैं जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट बढ़ाऊंगा, 12 कर दिया मैंने, अब ओके कर देता हूँ। देखो पैराग्राफ के बीच में यहाँ पहले आ गया स्पेस बिफोर में। अब फिर से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और अब आफ्टर का स्पेस देखो इसका, और यहाँ से मैं जाके आफ्टर स्पेस यहाँ से बढ़ा देता हूँ एंड देन ओके। ये देखिए आफ्टर भी स्पेस बढ़ गया ना। तो ये इस तरह से बिफोर और आफ्टर स्पेस, बिफोर हमेशा 0 पॉइंट रहता है, आफ्टर स्पेस बाय डिफॉल्ट 8 पॉइंट रहता है। आप इसको कम या ज्यादा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ एडिशनल डायलॉग बॉक्स में और ये इसको क्या कर दूं, सेलेक्ट करके 0 और इसे कर देना है क्या, 8 पॉइंट नहीं होगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 12, डबल होता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डायरेक्ट 8 टाइप कर सकते हैं एंड देन ओके कर देंगे। तो ये स्पेस आ गया हमारा 9। तो ये स्पेसिंग ऑप्शन है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, एक अगला ऑप्शन है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इंडेंटेशन, इंडेंट ऑप्शन। इंडेंट ऑप्शन भी है ना, हमने पेज सेटअप में मार्जिन पढ़ा था ना, जिसमें हम लोग लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन लेते थे। ये इंडेंटेशन भी एक तरह का मार्जिन ही स्पेस है। मतलब हम जो पेज सेटअप से जो मार्जिन लेते हैं उस मार्जिन के अलावे अगर आपको अपने पैराग्राफ में कुछ और मार्जिन सेट करना है, कुछ स्पेसेस लेने हैं बाकी पैराग्राफ के मुकाबले, आपको किसी और पैराग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस रखने हैं, तो आप ये इंडेंटेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ मैंने लिया, पहला लाइन पे हमने कर्सर रखा है और अब हम लोग इंडेंटेशन कहां पे है, तो ये जो 2 बटन दिख रहा है ना, यही आपका इंडेंटेशन है। ये आपका इंक्रीज इंडेंट है जो कि क्लिक करते ही देखिए ये स्पेशल मार्जिन है, मतलब यहां तक हमारा मार्जिन है पेज का, लेकिन हम इसमें पैराग्राफ के लिए इतना मार्जिन ले लेंगे, इतना इससे छोड़ के, और तब पैराग्राफ यहां से टाइप। ठीक है, यही डिक्रीज करेंगे तो ये मतलब ये राइट लेफ्ट मार्जिन भी कह सकते हैं इसके, इंडेंटेशन राइट लेफ्ट है ना। ये यहां से आप इंडेंट बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, ये 2 बटन है। यही इंडेंटेशन आप चाहें तो स्पेशल तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको एडिशनल पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा और ये देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन का सेक्शन है ना। इस इंडेंटेशन के सेक्शन में लेफ्ट और राइट है ना, ये जो हो रहा था ये डिक्रीज इंक्रीज, तो ये डिक्रीज यानी लेफ्ट, इंक्रीज यानी राइट। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने किया देखो 0.2 पॉइंट, यहाँ देखो प्रीव्यू में दिखेगा
जैसे जैसे बढ़ेगा ये देखिए बढ़ रहा है। अब मैंने ओके किया, ये देखिए इतना 0.5 इंच का आ गया स्पेस। इसको वापस से गए और इसको मैंने इधर राइट से भी बढ़ा लिया थोड़ा सा 0.3। ओके ये देखो राइट से भी घट गया, ये देखो ये यहाँ से था यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ये जो साइन आ रहा है ना ये इंडेंट साइन बोलते हैं इसको, ये आ गया यहाँ। तो ये इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इंडेंटेशन राइट लेफ्ट से। एडिशनल में गए और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं हम 0 और इसको भी कर देते हैं 0 एंड ओके। देखो बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गया। अब एडिशनल डायलॉग बॉक्स में जाइए और इंडेंटेशन सेक्शन में, ये तो लेफ्ट राइट हो गया, इसके अलावा एक स्पेशल इंडेंटेशन होता है जिसमें अभी क्या है ऑप्शन सेलेक्ट नन। इसमें दो तरह के स्पेशल इंडेंटेशन है, एक है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में क्या होगा कि अगर आपके पैराग्राफ में 3 या जितने भी लाइंस हैं उसमें क्या होगा, पहला लाइन में मार्जिन ले लेगा इंडेंट मार्जिन, अब बाकी का लाइन जो डिफॉल्ट पेज मार्जिन है उसी स्पेस में रहेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट लाइन और ये कितना स्पेस ले रहा है 0.5 इंच का, इसे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। ये देखो इस पैराग्राफ में 3 लाइन थे, पहले लाइन पे फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब पहला लाइन में स्पेशल मार्जिन लिया, बाकी लाइंस अपने पेज मार्जिन के हिसाब से अपने जगह। ठीक है, तो ये स्पेशल मार्जिन हो गया। वापस गए, इस स्पेशल मार्जिन को नन कर लीजिए। ओके देखिए नन क्या है। इसमें दूसरा एक मार्जिन है स्पेशल मार्जिन में हैंगिंग। हैंगिंग जो है ना वो फर्स्ट लाइन का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट लाइन जो होगा पैराग्राफ का वो अपने पेज मार्जिन की पोजीशन पे रहेगा और पहले लाइन के बाद का जितना भी लाइन होगा 2 3 4 5 जितना भी लाइन हो पैराग्राफ में वो सब स्पेशल मार्जिन ले लेगा। जैसे हमने हैंगिंग किया 0.5 इंच। ओके देखो पहला लाइन अपने पोजीशन पे है पेज मार्जिन का, बाकी जितना लाइन था वो सब मार्जिन में चला गया, इंडेंट ले लिया पोजीशन। तो ये है स्पेशल इंडेंटेशन। ठीक है, इसको मैं नो कर देता हूं। दो है हैंगिंग और फर्स्ट लाइन, याद रखिएगा इसको। और ये लेफ्ट राइट तो है ही। तो हमने ये सारा ऑप्शन पढ़ लिया, यहां से पढ़ा ना। चलिए अब इसमें एक ऑप्शन होता है, पहले इसे ओके कर दूं, ये हो गया। अब इसमें एडिशनल में एक ऑप्शन है यहाँ पे टैब पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कीबोर्ड में कुछ भी लिखना होता है, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया MS वर्ड, ये हमने टाइप किया। अब हमें स्पेस लेके कोई दूसरा टाइप करना होता है तो हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं, स्पेस बटन। और जितना ज्यादा स्पेस लेने के लिए उतनी बार प्रेस करना होता है स्पेस की। अगर यही स्पेस आपको एक ही की से एक बार में बहुत ज्यादा मिले तो कितना बेनिफिट होगा। ये बार बार स्पेस दबाने से अच्छा है कि एक बार हम एक कोई की दबाएं और एक फिक्स्ड स्पेस हमें मिल जाए। तो ये इसके लिए कीबोर्ड में टैब बटन होता है, TAB टैब बटन। वो स्पेशल टैब इफेक्ट से आप करोगे ना क्लिक, तो देखो ये एक क्लिक पे इतना स्पेस आया ना, ये डिफॉल्ट फिट होता है टैब पोजीशन 0.5 इंच का। मतलब अगर एक बार आप टैब की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको मल्टीपल स्पेस मिलेगा और वो स्पेस कितना मिलेगा 0.5 इंच का। वो स्पेस आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और वही कम या ज्यादा करने के लिए आप यहाँ पे एडिशनल पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे टैब पोजीशन है। देखो बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट पोजीशन यहाँ पे 0.5 इंच है। और यहाँ पे ना आपका ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट से है, लेफ्ट से आएगा। ये लीडर 1 है, नन है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको 0.5 की जगह 1 इंच कर लीजिए, 2 इंच कर लीजिए, और आपको जितना लगता है सुटेबल है वो कर लीजिए। और उसके बाद जब टैब की प्रेस करेंगे तो एक बार में आपको मल्टीपल स्पेसेस मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर दिया। ओके अभी करना कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे मैंने ये सारे ऑप्शंस और ये ऑप्शंस तो देख लिया। अब इसमें आगे मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो इंडेंटेशन मैंने एडिशनल डायलॉग बॉक्स में जाके किया यहाँ से पैराग्राफ से, या मैंने यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज किया, उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो मैनुअली। ये जो डमरू साइन देख रहे हो ना जैसा, इसमें आप इंडेंट डायरेक्ट मैनुअली कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे माउस लेफ्ट बटन, फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है तो ये देखो, सॉरी ये यहाँ पे गया। इसमें हमको पैराग्राफ ये सेलेक्ट करना है पहले, तो ये पैराग्राफ के कर्सर आ गए यहाँ पे स्टार्टिंग में, और आप देखो करें फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ से हो रहा है ना। ये यहाँ से आप जिस पोजीशन पे चाहे वहां पे छोड़ के फर्स्ट लाइन इंडेंट कर सकते हैं। वापस छोड़ दीजिए। बीच में अगर आप जाके करेंगे ना, या नीचे वाला ये देखो ये पूरा इंडेंट हो रहा है। यहाँ बीच में करोगे तो ये पेज मार्जिन बढ़ा सकते हो, पूरा पेज मार्जिन। ठीक है, तो ये मैनुअल भी आप चाहे तो इंडेंटेशन कर सकते हैं कीबोर्ड से, सॉरी माउस से मैनुअल कीबोर्ड से। ओके, इधर से भी कर सकते हो।
तो ये था हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का कुछ फीचर्स। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इस फीचर के बारे में। इसको बोलते हैं शेडिंग। इस फीचर का नाम है शेडिंग, या इसको आप कह सकते हो फील बैकग्राउंड फीचर। बैकग्राउंड फील करने के लिए, बैकग्राउंड मतलब क्या, ये जो टेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन, इसके बैकग्राउंड का कलर करना है आपको, इसके बैकग्राउंड में, टेक्स्ट में नहीं, बैकग्राउंड में। तो आप ये फील ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसको फील या फिर इसको शेडिंग या बैकग्राउंड फील, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इसमें कलर लो, देखो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है इसके, है ना। मैंने ये कलर ले लिया, सपोज ये वाला, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब यहां से टेक्स्ट कलर रेड कर दीजिए, तो देखो टेक्स्ट कलर रेड, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड फील के लिए। अब इसमें बैकग्राउंड फील में अब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से मोर कलर भी ले सकते हो, और नो कलर कर देने के बाद आप में ये बैकग्राउंड खाली, और टेक्स्ट कलर हटाने के लिए तो यहाँ से कर लीजिए ऑटोमेटिक, ये हो गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड फील कर सकते हैं। बैकग्राउंड फील के ठीक बगल में, ये जो सेटिंग के बगल में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये बॉर्डर का है। ये आपको बॉर्डर अगर एक पैराग्राफ में देना है तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, या इस पैराग्राफ में कर्सर रखिए और यहाँ से बॉर्डर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको बॉर्डर क्या देना है, पूरा ऑल बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर लीजिए। तो देखिए ये चारों तरफ बॉर्डर लगा, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर हटाना है तो वापस जाइए और नो बॉर्डर कर दीजिए, ये हट गया। आपको सिर्फ इस पैराग्राफ के नीचे में बॉटम में सिर्फ बॉर्डर देना है, बॉर्डर लाइन। तो आप यहाँ से बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से देखिए ये है बॉटम, देखो बॉटम में बॉर्डर आया, बॉटम में आएंगे। आपको ना बॉटम के साथ साथ टॉप में भी देना है, तो एक टॉप में, ये देखिए ऐसा बॉर्डर। अब बॉटम टॉप में नहीं रखना, तो वापस से इस बॉटम पे क्लिक कीजिए, वापस से टॉप पे क्लिक कीजिए, हट गया। अब आपको लेफ्ट और राइट में रखना है, तो ये देखो ये लेफ्ट में आ रहा है बॉर्डर, यहाँ से ये राइट में आएगा बॉर्डर, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट में आएगा। ये भी नहीं रखना तो हम नो कर देंगे, डायरेक्ट हट जाएगा। अब हमें सिर्फ बॉर्डर क्या रखना है, आउटसाइड, आउटसाइड बॉर्डर है, तो देखो सिर्फ आउटसाइड में आएगा, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर जो है ना, अगर टेबल बना होगा तो उसमें रो कॉलम भी बना देगा ये, लेकिन सिर्फ आउटसाइड करोगे तो सिर्फ बाहरी एरिया, सिर्फ एरिया कवर करेगा, पेरीमीटर में लाएगा, ठीक है। ये इनसाइड है, तो इनसाइड में समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो कैसे समझ में आएगा। इसके लिए मैं पहले नो बॉर्डर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नो बॉर्डर हो गया। अब हम ना इस सारे पैराग्राफ को लेते हैं, और अब देखो इनसाइड आउटसाइड सब समझ में आएगा। अब हम ऑल बॉर्डर करेंगे ना, तो देखो हर एक पैराग्राफ अलग अलग बॉक्स में चला गया ना, हाँ, क्योंकि ये अलग अलग पैराग्राफ सेपरेट कर रहा है। अगर यहीं पे मैंने इसको नो कर दिया और उसके बाद सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे, तो देखो इस पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ से लग रहा है बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया सबको और इसमें आउटसाइड हटा दिया, नो बॉर्डर कर दिया, और इनसाइड करेंगे, तो इनसाइड यहाँ काम, देखो इनसाइड बॉर्डर में क्या होगा, सारे के बॉटम में बॉर्डर आ रहा है ना, सब बीच बीच में बॉर्डर। तो इस तरह से आप अलग अलग बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बॉर्डर फॉर्मेट अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ से बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके और यहाँ से आप बॉर्डर एंड सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये बॉर्डर एंड सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें बॉर्डर और सेटिंग दोनों ऑप्शन आएंगे। और यहाँ देखिए ये बॉर्डर ऑप्शन है, इसमें आप नन है अभी, इसमें बॉक्स बॉर्डर, शैडो बॉर्डर ले सकते हैं आप। देखो ये शैडो जैसा दिख रहा है इधर साइड में, और यहाँ से आप बॉर्डर के अलग अलग डिजाइन ले सकते हैं। आप यहाँ से ये डिजाइन दिख रहा है आपको, ये मैंने ये डिजाइन लिया, ये देखो पीछे में शैडो दिख रहा है। अब यहाँ से इसके बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर, यहाँ से बॉर्डर का ये जो विड्थ है ना, मोटाई, ये मोटा पतला आप थीम ये कर सकते हैं। देखो ये पतला हो गया, एंड देन ओके। अब देखो ये शैडो के साथ बॉर्डर लग गया। नॉर्मल बॉर्डर रखना है बॉक्स के साथ, तो यहाँ जाइए और ये बॉर्डर बॉक्स ले लीजिए, ओके कीजिए, देखो ये शैडो हट गया, ठीक है। तो ये मोर बॉर्डर ऑप्शन से आप, अब इसी में शेडिंग ऑप्शन भी है, यहाँ देखो शेडिंग, यहाँ से आप कलर ले लीजिए शेडिंग का, देखो ये पूरे में आ गया। अब ये शेडिंग में ना पैटर्न भी होता है, जैसे शेडिंग कर दिए कलर, और यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं शेडिंग का, ये देखो 10%, ये देखो ऐसे स्टाइल है ना, पैटर्न। तो ये सब चीजें हैं जो आप यहाँ से मोर ऑप्शन में बॉर्डर एंड शेडिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन करके और बॉर्डर और शेडिंग दोनों कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ नो फील, बॉर्डर में कर दिया मैंने नन, एंड देन ओके, ये नन हो गया। इसमें आप ध्यान से देखे होंगे कि एक ऑप्शन भी है क्या, पेज बॉर्डर। इस पेज बॉर्डर से क्या होगा, तो आपका ये पैराग्राफ कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसमें सेटिंग अभी भी है। देखो ये सेटिंग बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये सेटिंग है, मैंने सिलेक्शन हटा दिया फिर भी सेटिंग है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेटिंग को नो फील कर दूंगा। अब ये सेटिंग हट गया। अब देखो ये पैराग्राफ कोई भी सेलेक्ट करो,
और बॉर्डर एंड सेटिंग ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से आपको पेज बॉर्डर लोगे ना, और इसमें भी वही सेम ऑप्शन है जो मैंने बॉर्डर में किया, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। जैसे ये बॉर्डर लिया, ओके किया, तो देखो ये पूरे पेज में है, ये पूरे के पूरे पेज में है। ठीक है, मैं इसको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरे पेज में बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, पूरे पेज में आ रहा है बॉर्डर। अब ये बॉर्डर हटाना है तो वापस से जाइए और यहाँ से पेज बॉर्डर में आके नन करिए। ठीक है, ये हट गया। पेज बॉर्डर आगे और भी बताऊंगा एक बार। पेज बॉर्डर में आगे आप जाइएगा यहाँ से ये बॉर्डर में, तो पेज बॉर्डर में इन डिजाइन के अलावे, पेज बॉर्डर में आगे हम लोग इन डिजाइन के अलावे, कलर के अलावे यहाँ पे देखो एक आर्टिस्टिक डिजाइन होता है, आर्ट्स भी होता है। जैसे इसमें देखो, इस आर्ट में क्लिक करोगे फ्रूट्स, ये देखो ये बॉर्डर ऐसा है। ठीक है, और भी इसमें है ऐसे, जैसे आप अगर कोई बर्थडे कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो उसमें बैलून वगैरह ये सब टाइप का लेना है, तो पेज बॉर्डर में गए और यहाँ से आर्ट में जाके ये देखो केक है ना, केक भी है, चॉकलेट भी है, बैलून्स है, ट्रीज हैं, ये देखो बैलून के साथ है। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे कर लेना है बॉर्डर में जाके, पेज बॉर्डर और नन। ओके, ये बॉर्डर एंड सेटिंग था, समझ में आया। बॉर्डर सेटिंग में जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉ टेबल है, ये हमें नहीं जानना। ये सारे बॉर्डर सेटिंग ऑप्शंस समझ में आ गए। अब इसमें क्या क्या बचा, ये तो हो गया, ये नीचे का सारा हो गया, ये भी हो गए। ये सॉर्टिंग ऑप्शन है, सॉर्ट करना। अगर मान लेते हैं आपने कोई लिस्ट बनाया ऐसा कुछ, जैसे मान लो ऐसा, ये मैंने ये लिस्ट बनाया ना, ये वाला, अच्छा ये। अब देखो इसमें जो मैंने नंबर दिया है ना, सीरियल वाइज नहीं है, और एक नंबर 2 तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी नंबर है तो ये सीरियल वाइज अरेंज नहीं है ना, ये अनऑर्डर्ड है। हम चाहते हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड एडजस्ट करें, तो आप इन सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ से ये जो सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है पैराग्राफ ग्रुप में, इसमें जाइए, पैराग्राफ नंबर है और इसको कैसे करना है, असेंडिंग में, तो असेंडिंग सेलेक्ट करके ओके कीजिए। ये देखिए आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ से वापस जाइए और इसको डिसेंडिंग करके देखिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये नंबर है तो असेंडिंग डिसेंडिंग हुआ। अगर इसी की जगह पे मैंने नाम देते, जैसे मैंने दिया राम, अजय, उसके बाद विनय, विक्की, मनोज, ये मैंने देखो अलग अलग लेटर्स के नाम दिए ना, ये सारा अल्फाबेटिक अरेंज नहीं है ना। अब इसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, तो सेलेक्ट करो, सॉर्ट ऑप्शन में जाओ। अब देखो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया, असेंडिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। असेंडिंग का मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A। तो अब हम लोग यहाँ पे A to Z किए, तो देखो A से पहले B, M, R, अब B, और यहाँ से अगर हम लोग डिसेंडिंग कर देंगे तो पहले B, फिर R, फिर M, फिर B और लास्ट में A। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने लिस्ट को, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या अल्फाबेटिक भी आप कर सकते हो, A to Z या Z to A। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग ऑप्शन था। अब इसी मैंने ये लिस्ट बनाया, अब इसी लिस्ट को मुझे ना एक लिस्ट के तौर पे बनाना है, जैसे नंबरिंग लिस्ट बनाना है, जैसे 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर के साथ, या फिर लिस्ट बनाते टाइम हम लोग कुछ ऐसा सिंबल से लिस्ट बना लें, जैसे स्टार मार्क दे दे या डॉट दे दे, ऐसा करते हैं ना हम लोग, या टिक मार्क लगाते हैं, ऐसा करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग करना। तो वर्ड के अंदर लिस्ट करने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए ना 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक को बोलते हैं बुलेट्स, बुलेट्स यानी कि सिंबल्स जो हम लोग स्टार, चेक मार्क या डॉट करके करेंगे, और एक होता है नंबर्ड लिस्ट, जिसमें हम क्या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, जिसमें नंबरिंग होगा 1 2 3 4 या ABCD या अ ब क जो हिंदी का होता है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे करना है तो हम पहले भी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट बनाने के लिए टाइप करने से पहले कर सकते हैं लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट। कहां से करेंगे, तो पैराग्राफ ग्रुप में, ये देखो ये होता है बुलेट ऑप्शन और ये है आपका नंबर ऑप्शन। तो आप टाइप करने के पहले भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं और ये टाइप करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टाइप कर लिया है, अब इसमें लिस्ट बनाना है, तो ये बुलेट्स लिस्ट बनाना है, तो बुलेट्स में जाएंगे, यहाँ देखिए ये सारे कुछ लिस्ट हैं, ये सारे लिस्ट इसके डिफॉल्ट लिस्ट हैं। उसके अलावा जो ये लिस्ट दिख रहा हो ना, ये सारे ये बनाए गए हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। तो ये मैंने ये लिस्ट ले लिया, देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब इसके आगे अगर अगला हम टाइप करेंगे ना एंटर करके, तो अपने आप ये लिस्ट आता जाए।
ये लिस्ट अपने आप आता जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसके बाद, यानी इसके बाद एंटर हो, लेकिन हम नया लिस्ट अभी नहीं चाहते, हम इसी में कुछ और इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, लेकिन वो अगला लिस्ट काउंट नहीं हो, है ना। तो आपको क्या करना है, एंटर नहीं दबाना, आपको शिफ्ट के साथ एंटर दबाना है। शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो देखिए दूसरा लिस्ट ये आ गया, और अब जब एंटर दबाएंगे नॉर्मल, तो फिर आगे का लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको एक ही लिस्ट में एक से ज्यादा लाइंस लिखने हैं ना, तो आप नॉर्मल एंटर नहीं दबाएंगे, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उसी में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जब नॉर्मल एंटर दबाएंगे तो फिर से आपका लिस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। ये बुलेट्स या नंबर्ड लिस्ट दोनों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी बुलेट में ये ऑप्शन है, नंबर्स लिस्ट में भी आप यही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके बाद लिस्ट में कुछ है ही नहीं और ये नंबर आ रहा है, तो एक बार और एंटर कर देंगे, ये लिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पे हम नंबर चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, यहां से आएंगे और ये ABCD नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, रोमन में ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ये आप ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए ये आ गया। अब इसमें आगे यहाँ के बाद अगर एंटर करेंगे तो देखिए, फिर एंटर करेंगे हट जाए, इस तरह से ये लिस्ट है। चलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब पहले ही हम यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर दें, लेकिन अब की बार इनमें से कोई लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का लिस्ट बनाना है, बुलेट स्टाइल बनाना है। तो आप इसमें आ जाएंगे कहाँ, डिफाइन न्यू बुलेट्स। अब यहाँ पे बुलेट्स आप सिंबल के थ्रू भी बना सकते हैं और पिक्चर के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। देखो ये सिंबल के थ्रू है और ये पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं सिंबल के थ्रू। तो सिंबल में जाइए, इनमें से जो सिंबल आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं सेलेक्ट। ठीक है, जैसे आपको ना पसंद आ गया क्या, ये वाला सिंबल, ऐसा वाला, ये सेलेक्ट किए, ओके, ये देखिए ओके किया, तो ये सब में 7 ही आएगा, क्योंकि 7 फिक्स्ड है, इसमें आप 1 नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये सिंबल हम डिलीट कर दें और यहाँ बुलेट लिस्ट में आए, और ये जो सिंबल आया ना इसको डिलीट करना है अगर यहाँ से, तो इस पे राइट क्लिक करोगे इस लिस्ट पे, और यहाँ से क्या करोगे, सॉरी ये डिलीट तो होगा नहीं, ऐड टू लाइब्रेरी बोल रहा है, ऐड टू गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, ये नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। दूसरा बना लेते हैं सिंबल, और कुछ अच्छा सिंबल ले लो, जैसे तुम्हें सिंबल बनाना है क्या, हमें बनाना है जैसे ये स्टार बनाना है, ये स्टार लिया, ओके ओके। अब देखो ये सिंबल है ना, अब इसको आप सेलेक्ट करके ना यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज हो गया, और इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब अच्छा स्टार दिख रहा है ना। अब यहाँ पे लिखिए राम श्याम मोहन, ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप बुलेट बना सकते हैं सिंबल के साथ। चलिए इसी को सेलेक्ट करते हुए हम जाते हैं बुलेट्स में और एक नया बुलेट डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ से आपकी बार क्या बनाते हैं, पिक्चर। पिक्चर में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो उसका बुलेट बना लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है जब तक, ये देखो फ्रॉम फाइल, यानी कंप्यूटर के पिक्चर को लेना है, और यहाँ से बिंग सर्च में आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो मैं फ्रॉम फाइल लेता हूँ, एक सीखना है बस। यहाँ पे गए कोई एक पिक्चर, जैसा मैंने ये एप्पल ले लिया, इंसर्ट, ओके, ये वाला ये वाला मिटा दीजिए, और यहाँ पे आप जाके एंटर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना खुद का बुलेट्स बना सकते हैं, सिंबल के थ्रू भी या पिक्चर के। वैसे ही आपने नंबर फॉर्मेटिंग जो लिया, जैसे इसे मैं मिटा दूं, और मैंने यहाँ से नंबर फॉर्मेट लिया, जैसे आपने लिया ये 1 2, अब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ये हो गया 3, एंटर 2 बार कर दिए तो अब 6 खत्म। अब यहाँ पे ना एक पैराग्राफ टाइप कर दिया मैंने, सपोज करो यहाँ पे मैंने ये एक पैराग्राफ टाइप कर लिया। ठीक है, तो ये देखो 4 में आ रहा है ना। अब इसको हटाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में क्लियर कर्सर रखेंगे और एक बार एंटर प्रेस कर देंगे। नहीं सॉरी, ये जो हटाना है तो इसको बैक स्पेस दबाइए और एंटर दबाइए। एंटर नहीं कीजिएगा, पहले स्टार्टिंग में कर्सर रख के बैक स्पेस दबाना है, देन एंटर। और अब इसके बाद हम एंटर करेंगे। अब फिर से हमको एक नया लिस्ट बनाना है, तो फिर से नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, वही नंबर, कहाँ ये नंबर, तो देखो ये 4 से आ गया। इन केस अगर ये 4 से नहीं आ रहा है, फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है सपोज, और आपको लिखना है अगला नंबर 4 से, तो आप क्या करेंगे कि अगर ये नंबर 4 नहीं आके नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए,
तो इसको 1 रहने देंगे और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखो एक सेट नंबरिंग वैल्यू होता है, इस पे जाके और यहाँ आपसे पूछेगा ये नंबर 1 रहेगा जहाँ पे, वहां पे आपको जहां से भी स्टार्ट करना है 4 से 5 से 6 से 8 से वो यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो नंबरिंग अपने आप उसके बाद से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अभी ये आ गया 4, हो सकता है आगे इनकेस नहीं आए तो आपको 4 से ही लिखना है, तो वहां सेट नंबरिंग वैल्यू में जाके क्या टाइप करेंगे 4 और ओके करेंगे, ये 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 आगे जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। अब इसमें भी नंबर फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करो, नंबर फॉर्मेट में गए, यहाँ से डिफाइन नंबर फॉर्मेट। अब इसमें आपको यहाँ पे देखिए नंबर से स्टाइल है अलग अलग, इनमें से कोई स्टाइल ले लीजिए, जैसे 1 2 3 का, एबीसी का, स्मॉल एबीसी, ऐसा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 1 2 3, ये 1 1 ऐसा वाला कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 ही लिया, लेकिन ऐसा 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ से फॉन्ट में आएंगे और फॉन्ट में आके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे। जैसे मुझे ना फॉन्ट चाहिए ये हंगरी, ये करोगे तो देखो ऐसा है, यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, मुझे ना अल्जीरियन चाहिए, तो अल्जीरियन ले लो यहाँ से, देखो ये ऐसा बोल्ड आ रहा है ना, आप ओके कर देंगे, ओके देखो ये तो आप यहाँ से फॉन्ट कैपिटल, अगर अल्फाबेट में करना है तो वहां से पहले एबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्मॉल या कैपिटल, और इस तरह से जैसा आप फॉर्मेट चाहें। तो ये बुलेट नंबर लिस्ट है आपका, जो आपके लिस्ट करने के लिए आप टाइप करने से पहले भी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, और एक ही लिस्ट में एक से ज्यादा लाइन टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करना है, और नहीं तो सिर्फ एंटर करेंगे तो नया लिस्ट ही बनता जाएगा हमेशा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये मैंने पूरा इसको डिलीट कर देते हैं, और इसी में एक ऑप्शन है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्टिंग। मल्टी लेवल होता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया 1 नंबर और 1 में ऑप्शन दे दिया एबीसी, फिर उस ए में भी ऑप्शन दे दिया, ए का 1 बी का 2, ऐसा लिस्ट होता है मल्टी लेवल। तो वो मल्टी लेवल लिस्ट भी आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन, इनमें से कोई एक मल्टी लेवल लिस्ट ले लेना है। ठीक है, जैसे ये मैंने लिया, अब देखो ये 1 नंबर स्टार्ट हुआ, अब जैसे हम लेंगे राम, या फिर राम नहीं सॉरी, इसमें ले लो एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस एंटर करेंगे तो ये सिंपल लिस्ट बनता जाएगा, लेकिन अब हम एमएस ऑफिस में हम लिखना चाहते हैं एबीसीडी करके, एमएस ऑफिस में क्या है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, तो ये एंटर करने के बाद आपको इसका मल्टी लेवल तैयार करने के लिए कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना होगा। तो मैंने कीबोर्ड से दबाया टैब, तो देखो 1 का ए आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एमएस वर्ड, और एंटर करोगे तो अब ये बी आएगा, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। अब एंटर करेंगे, और अब मुझे डी नहीं चाहिए, अब मुझे 2 नंबर में लिखना है, तो एक बार और एंटर करेंगे, 2 नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा टैली, एंटर किया। अब टैली में भी मुझे पॉइंट्स बनाने हैं, तो फिर अब क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, ए आ गया, इसमें होता है अकाउंट्स, एंटर किया। अब हमें बी नहीं चाहिए, ए में भी हमें फिर एक लिस्ट बनाना है, आगे लेवल और बनाना है, तो फिर से एक बार टैब की प्रेस करेंगे, तो देखो ए का 1। अब अकाउंट्स में क्या है, तो लेजर, वाउचर, अब एंटर करना है। अब हमें तीसरा नहीं चाहिए, फिर हमको इसके बी वाले में चाहिए, तो एक बार और एंटर दबाएंगे, तो देखो ये बी में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे लिखना है इन्वेंट्री। अब इस बी का भी 1 चाहिए, तो फिर से टैब, अब इसमें लिखना है हमें क्या, स्टॉक आइटम, एंटर करना। अब इस 1 का भी फिर ए चाहिए, तो फिर से यहाँ एंटर के बाद टैब की दबाएंगे, इस 1 का 1 आएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एप्पल, मैंगो। ठीक है, अब एंटर करेंगे। अब मुझे फिर बी के बाद सी लिखना है, तो एक बार और एंटर, तो ये देखो ये इस 1 का इस 1 के लेवल में आ गया, 1 का 2 आ गया, मुझे 2 नहीं लिखना। अब यहाँ बी के बाद सी लिखना है, तो एक बार और एंटर, ये सी में आ गया, मुझे सी भी नहीं लिखना। अब ये जो 2 है ना, इसके लेवल पे आना है, 3 लिखना है, तो एक बार और एंटर। अब मुझे लिस्ट बनाना ही नहीं है, तो एक बार और एंटर, लेवल खत्म। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल बना सकते हो। अब इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा क्या कि ये मल्टी लेवल है, लेकिन एक में नंबर है, एक में बुलेट। तो आपको वो बुलेट ध्यान में रख के और नंबर ध्यान में रख के कभी ये मत सोचना कि हम बुलेट नंबर एक ही साथ अप्लाई कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। जैसे ही बुलेट का नंबर एक साथ करने जाओगे ना,
तो आपका वो लेबल जो ऐसे ऐसे इतने आसानी से इतने अच्छे से बना ना, नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, पहले अपना उसका लेबल देखो कि कैसे बना हुआ है, पहले आप पूरा लेबल तैयार कर लो। इसमें जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ना 1 2 A B वो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेबल पहले सही करो कि क्वेश्चन में लेबल कैसे दिया। जब लेबल सही बन जाएगा ना, अब तब आपको पता चला कि ये जो ABCD था ना सर, ये तो कैपिटल में लिखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ तो स्मॉल आया, नो प्रॉब्लम। अब इन तीनों को सेलेक्ट करो और जाओ यहाँ से नंबर लिस्ट में, और यहाँ स्मॉल की जगह कैपिटल करो। हो गया चेंज। उसी समय टाइप करते वक्त चेंज करना मत सोचना, नहीं तो लेवल नहीं बनेगा। बनेगा वही तो उल्टा पुल्टा लेवल बन जाएगा। आज जो इतना आसानी से टैब एंटर से जो बन रहा है ना, वो नहीं बनेगा। तो पहले ये कर ले। अब मुझे पता चला कि सर ये जो 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 नहीं है, यहाँ पे ना सिंबल दिया हुआ है। तो अब इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए, बुलेट में, और सिंबल में दिया हुआ है सर ये चेकमार्क वाला, तो ये चेकमार्क ले लीजिए। ये देखिए आ गया चेकमार्क। ये बाद में अरेंज करना होगा, लेबल बनाने के बाद। पहले ही सोचोगे कि बनाते वक्त करें तो सब गड़बड़। तो इस तरह से आप बना के, और ऐसे शाहजहां, अब ये वाला जो सर है ना, यहाँ पे भी सिंबल है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लो और बुलेट में चले जाओ, और ये सिंबल है सर, ये ले लीजिए सिंबल, और इसे इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। लेकिन टैब एंटर में जो आ रहा होगा ना, वो वैसे ही छोड़ देना है। बस अपना लिस्ट देखो कि सही बन रहा है कि नहीं, लेबल सही से जा रहा है कि नहीं, और उसके बाद लेबल टाइप होने के बाद आपको जो चेंजेस करना है पर्टिकुलरली उसको, उस इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर करके और उसे आप चेंज करें। ओके, गॉट इट? समझ में आया मल्टी लेवल लिस्ट? इसको प्रैक्टिस करोगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है। इतना बार हम टैब एंटर किए ना, ये सब भूल जाओगे। कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और जहां भी दिक्कत होगा तो फिर वीडियो तो रहेगा ही, उससे भी आप देख लेंगे। ओके, तो ये था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। आज की क्लास को बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।